खंड राज्य बनने से सिलसिला शुरू हुआ है और जाति को नहीं करना है जिस पर काम, उस पर समितियां गठित हो जाती हैं, उस पर आयोग बन जाते हैं और फिर उस आयोग के उन समितियों के कार्यकाल बढ़ते जाते हैं और मामला लटक जाता है। आज बात करेंगे जो उत्तराखंड में सशक्त भू कानून और मूल निवास के लिए आंदोलन चल रहा है। सरकार की समितियों पर एक प्रचारित करने की कोशिश हो रही है, बाहरी वर्सेज स्थानीय या पहाड़ी वर्सेज मैदानी। इस पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं ईमेल दस्तावेज। दूसरे राज्य के लोगों को हर चीज आसानी से मिल गया। तरीके के रिजर्वेशन जगह देश के जो अन्य क्षेत्रों को मिल रहे हैं वो नहीं मिला। जो अन्य पहाड़ी क्षेत्रों को, हिमालय राज्य को जो सुविधाएं मिली वो उत्तराखंड के लोगों को नहीं मिली। और अब जैसे मूल निवास की बात है, सशक्त भू कानून की बात है, वो लाभ भी उत्तराखंडियों को वंचित रखा गया। उत्तराखंड राज्य बना तो उत्तराखंड राज्य के साथ तो धोखा ही हुआ। 29 संशोधनों के बाद उत्तराखंड विरोधी 29 संशोधन और इस तरह के दुर्भावनापूर्ण तरीके से राज्य बनाया गया, राज्य दिया गया हमें। और उसके बाद जो पहले मुख्यमंत्री बने नित्यानंद स्वामी, तो उन्होंने क्या काम किया कि पहले तो वहां पर जो रजिस्टर था प्रवासी लोगों को, वहां के परिवार रजिस्टर से अलग कर दिया। दूसरी चीज, मूल निवासियों के लिए कोई प्रावधान नहीं, स्थायी निवास का वहां प्रावधान शुरू कर दिया। अब ये जो हमारे लोग थे, जब हमारी विधानसभा हमारी है तो वो इन चीजों को नहीं समझे, उन्होंने अपने हितों की रक्षा नहीं की। इन चीजों को भी समझना पड़ेगा कि अगर एक व्यक्ति ने अपने जो उसके बाहर बाद में आए तो उन्होंने उन हितों की सुरक्षा के लिए वहां पर मूल निवास वाला प्रावधान खत्म कर दिया। मूल निवासियों को भी लाके स्थायी निवास में के पोस्ट में डाल दिया और सब बराबरी में खड़े वो रख दिए, ताकि उनकी सीनियरिटी ना रहे और मूल निवास का लाभ अलग उनको ना मिले, सब फायदा उठाएं और सब कुछ स्थायी निवास के। इसका सारा खामियाजा वहां की जनता को भुगतना पड़ा। जो मूल निवास है, जो वहां कहीं भी रहता है उत्तराखंड की सीमा के अंदर, अगर वो उस वहां रह रहा है जिसकी 1950 से पहले से, तो वो सब पर लागू होगा। तो ये कहना कि ये बाहरी वर्सेज स्थानीय हो रहा है, वैसा कुछ नहीं है। बाहरी जो कहीं अगर 50 से पहले का हो, किसी भी क्षेत्र में रह रहा हो उत्तराखंड के, तो उसको मूल निवास का बेनिफिट मिलेगा। तो इससे ये कहना कि वहां पे ये तरह का आंदोलन कर रहे हैं तो ये गलत संदेश है। ये सब जगह हुआ, केवल उत्तराखंडियों के साथ ऐसा क्यों कह रहा है कि दूसरे स्टेट में भी मूल निवास है और मूल और वर्सेज स्थायी हर जगह है। दूसरी चीज, जो लोग वर्षों से वहां रह रहे हैं उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मूल नहीं तो स्थायी निवास का उनको लाभ मिलेगा और स्थायी निवास वहां के हैं। जैसे कि हम उत्तराखंड के लोग भी बाहर रहते हैं और उनको बाहर जहां जहां जो लोग अप्लाई करके गए हैं वहां के उनको कुछ सालों बाद स्थायी निवास का मिल जाता है और वो वहां के स्थायी निवासी होते हैं, मूल निवासी नहीं होते हैं। अब उत्तराखंडियों के साथ तो ये स्थिति होगी है, वो कहीं के भी स्थायी निवासी नहीं है। उत्तराखंडी की स्थिति तो ऐसी है, उत्तराखंडी ना उत्तराखंड का मूल निवासी ना देश के और स्टेटों का मूल निवासी। तो इन स्थितियों को सबको समझने की जरूरत है, चाहे वो मीडिया से जुड़े हुए लोग हों, उनको इस चीज को अपने ढंग से जो समझाने की जरूरत है कि उत्तराखंड का जो निवासी है तो उसको भी, वो भी तो कहीं का मूल निवासी है। अगर उसको उत्तराखंड में ही उसको स्थायी निवासी बना दिया गया तो फिर वो मूल निवासी कहाँ का होगा। तो इस चीज को स्वीकारते हुए उनको उनका अधिकार, वो कहाँ का मूल निवासी है वो पहचान उसको दिलानी जरूरी है और ये उसका संवैधानिक अधिकार भी है। और ये चाहे वो केंद्र सरकार है चाहे वो राज्य सरकार है, ये उनकी जिम्मेदारी भी है और उनके साथ छल नहीं किया जाए। उत्तराखंड के लोगों के भोलेपन का गलत फायदा ना उठाया जाए और जो हमारी कमजोरी है, चाहे वो हमारी आर्थिक पिछड़ापन हो, चाहे औद्योगिक पिछड़ापन हो, जो भी हमारी भौगोलिक स्थितियां हमारी ऐसी रही हो, तो उससे जो हमारी कमजोर, उन वजहों से जो हम कमजोर हैं उसका गलत फायदा ना उठाया जाए और उत्तराखंडियों को भी इस देश में वो किस राज्य के मूल निवासी हैं इसकी पहचान दी जाए। दूसरी चीज है, जो लोग इसको प्रचारित कर रहे हैं, क्योंकि अब क्या है वहां पर जो स्थायी निवासी हैं वो ज्यादा सामर्थ्य वाले लोग हो गए, उनका राजनीति में भी प्रभाव है, उनके पास पैसे भी है, उनके पास नैतिक अनैतिक कई तरीके हैं उनके पास। तो वो लोग जरूर इसमें थोड़ा सा उनको लगेगा कि भाई अब वो वहां के स्थायी निवासी हैं, दूसरे स्टेटों के मूल निवासी हैं। उनको मंथन आत्ममंथन करना चाहिए कि अगर हम किसी स्टेट के मूल निवासी हैं तो इन लोगों को भी मूल निवासी बनने से हम क्यों वंचित होते रह रहे हैं। तो उनको भी इसमें सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए और सरकार से कहना चाहिए भाई कि ये यहाँ के मूल निवासी हैं और इनको मूल निवास प्रमाण पत्र मिलना चाहिए, जो स्थायी है उनको स्थायी मिलना चाहिए। और बाकी इसमें चाहे वो प्लेन का हो चाहे वो पहाड़ का हो, इससे कोई इसका लेना देना नहीं है। दूसरी बात रही सशक्त भू कानून, और सशक्त भू कानून की भी स्थिति ऐसी है कि जो मूल निवासी है, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, वो वहां पर इसी तरह के व्यापार कर रहे हैं कि वहां पे औने पौने भाव पे वहां की जमीनें लें
और फिर वहाँ अपने तरीके से व्यवसाय करे या फिर उसके बंदरबांट करे। तो जो वहाँ की छिन्न भिन्न करने में लगे हैं वहाँ की भू संपदा को, तो उसको जो एक सशक्त भू कानून से उनको असर पड़ने का डर लग रहा है। तो ऐसे लोग किसी न किसी रूप से इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बैठे इससे लेकर पंजाब तक बैठे हुए लोग तराई में आए हुए शरणार्थियों की पैरवी करने के लिए वहां दबाव बनाते हैं, केंद्र में दबाव बनाते हैं। परंतु उत्तराखंडियों के लिए, जो उत्तराखंड के मूल लोग हैं, मूल निवासी हैं, उनके हितों की बात करने के लिए उनका प्रतिनिधि जो आते हैं चुन के, वो भी नहीं बोल पाते क्योंकि उनकी स्थितियां अपनी पार्टी के अंदर मजबूत नहीं है या पार्टियों के दबाव में वो रहते हैं। जो लोग सही हैं उनके लिए तो इसमें कोई वो है ही नहीं, चाहे वो कोई भी आंदोलन हो। जिन लोगों को लगता है यार ऐसा, उनको डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग वहां सही ढंग से रह रहे हैं, जिन लोगों ने कोई गलत काम नहीं किए हैं, तो चाहे वो सशक्त भू कानून है, चाहे वो मूल निवास है, उससे किसी को भी, चाहे वो लोग बाद में उत्तराखंड में आए हैं या पहले से उत्तराखंड में रह रहे हैं, किसी को भी डरने की या किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस आंदोलन में किसी के हकों पे को लूटने की जरूरत कोशिश नहीं हो रही है या किसी को बाहर भगाने के लिए आंदोलन नहीं किया जा रहा है। इसमें केवल ये कहा जा रहा है कि जो वहां के मूल निवासी हैं उनको उनका मूल निवास प्रमाण पत्र दिया जाए, उनको मूल निवासी का जो पहचान है वो दिलाई जाए, और जो स्थायी है उनको स्थायी दिया जाए। उसमें तो ऐसी कोई बात है ही नहीं। तो इसमें किसी तरीके का जो एक गलत माहौल पैदा करने की कोशिश हो रही है, उससे सबको बचना चाहिए। और ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारे समाज में समाज को तोड़ो, लोगों को बांटो और राज करो वाली जो सिस्टम है, ये कुछ लोग होते हैं, उन लोगों से हमें बचना पड़ेगा। और खासकर जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उन्हें भी बार बार इन बातों को कहना पड़ेगा, और जो मीडिया के लोग हैं उन्हें भी ये बातों को बार बार समझाना पड़ेगा कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मूल निवासी केवल अपना वो मांग रहे हैं जो उनका अधिकार बनता है, और वो किसी का अधिकार छीन नहीं रहे हैं। अगर दूसरी चीज है जमीनों को लेकर, जमीन जिसकी जमीन का जो वहां पे जो गलत काम नहीं कर रहा है जमीन को लेकर, उसे कोई चिंता की बात ही नहीं है। और जो जमीनों को लेकर वहां पे उर्द बुर्द कर रहा है वहां की जमीनों को, अब उसको थोड़ा सा लगाम लग जाएगी सशक्त कानून से। तो भाई गलत काम करने वाले पे तो लगाम लगानी पड़ेगी। तो ये बात वो है सशक्त भू कानून और मूल निवास को लेकर। अब बात रही समितियों की, समितियों को लेके तो एक बुरा अनुभव है उत्तराखंड को। मैंने बताया कि नित्यानंद स्वामी जी तो ये सारे जो विवाद हैं तो उन्हीं के जब जन्माए हुए हैं, जो उन्हें आज मूल निवास आंदोलन करना पड़ा है, भू कानून को लेकर करना पड़ा है, और गैर शरण राजधानी को लेकर उन्होंने वो एक समिति बना दी, उन्होंने भी आयोग गठित कर दिया, और वो आयोग कई साल तक चलता रहा, और उस पर भी कोई इन्होंने उसकी रिपोर्ट पे भी कोई काम नहीं किया। तो हालात ये है कि समितियां बनाना, आयोग गठित करना, उसमें भी वो अगर ईमानदारी से काम करे वो समिति, वो आयोग, तो उसमें भी अमल करने वाले नहीं है, क्योंकि ये पुराना अनुभव है उत्तराखंडियों का। उत्तराखंडियों पर कई समितियों का बोझ चल रहा है, उत्तराखंड में कई आयोगों का बोझ चल रहा है। केवल ये तो कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि इसमें बहुत बड़ी समितियां बनानी पड़े। देश में दूसरे राज्यों को जिस आधार पर मूल निवास दिया है दूसरे राज्य के नागरिकों को, वैसे ही वहाँ के लोगों को भी मूल निवास का दो। और जैसे दूसरे राज्यों, हमारे वहाँ पे तो चकबंदी का मामला है, वो नहीं हुआ। भूमि की जो बंदोबस्त है उस पर काम होना है, वो नहीं हुआ, वो लंबित है। तो भूमि बंदोबस्त, भूमि की चकबंदी, सशक्त भू कानून, ये जरूरी उत्तराखंड के लिए है, अगर उत्तराखंड के हित में कोई सरकार काम करना चाहती है और उत्तराखंड को डेवलप करना चाहती है। कि हमारे पास जल, जंगल और जमीन प्रचुर मात्रा में है, और हम इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। वहां पे जो सरकारें आ रही हैं उनको भी कोई मतलब नहीं है, उनको अगला चुनाव जीतना है और जी हाँ भी करनी है। और यही कारण है कि उत्तराखंड से पलायन बढ़ रहा है। उत्तराखंड, हम अगर पश्चिमी देशों की बात करें या जहां पर आजकल हमारे यहाँ के युवा पलायन करके जा रहा है, तो वहां की स्थिति देखें तो वहां भी क्या है, पॉपुलेशन कम है और रिसोर्सेज ज्यादा है। उत्तराखंड की हालत भी ऐसी है, वहां पर रिसोर्सेज ज्यादा है, पॉपुलेशन कम है। परंतु वहां के लोगों ने अपने रिसोर्सेज का यूज किया, सही ढंग से नियोजन किया। और आज क्या होता है, सबसे ज्यादा जो पशु और कृषि से जुड़े हुए कारोबार है या उत्पाद है, वो उत्तराखंड की जो संपदा है, वहाँ की भू संपदा है, वो तबाह हो रही है। हिमालय लगातार घट रहा है, और ये सारी चीजें ऐसी हो रही है, जंगलों में लगातार आग लग रही है, तो किसी को इसकी चिंता नहीं है। तो वे तभी सुरक्षित रहेंगे जब वहां पर वहां के लोगों की भागीदारी और इनको यूटिलाइज करने की कोशिश की जाए, वहां पर लगाव बढ़ाया जाए लोगों का, और उनसे उनसे जनित उद्योगों का वहां पर जाल बिछाया जाए। जैसे पशुपालन है, डेयरी उद्योग है, ऊन का उद्योग है, मांस का उद्योग है, और जड़ी बूटियों का उद्योग है, पानी से जुड़े, वनस्पतियों से जुड़े और कृषि से, पशु से जुड़े उद्योगों को वहां पर प्रचुर मात्रा में, जब तक हम बढ़ाने की बात नहीं करेंगे तब तक ये सारी बर्बादी होगी। अब ये उत्तराखंडियों के साथ पलायन जैसी जो अभिशाप वहां है, उस पर लगाम लगाने के लिए वहां के मूल निवास, सशक्त भू कानून जरूरी है। और फिर वहां के रिसोर्सों से पर आधारित वहां पर उद्योगों को विकसित करना, और उसी के अनुसार मार्केट की तलाश करना, और वहां के लोगों को उससे जोड़ना,
ये जो जब तक प्राथमिकता नहीं होगी तब तक उत्तराखंड में विकास कर दिया, लंबे-लंबे दावे करना, लंबे-लंबे भाषण देना, लंबे-लंबे आंकड़े प्रस्तुत करना, ये सब बेईमानी और बेकार की बातें हो जाएँगी। तो मैं यही कहूँगा कि हमें विशेषकर जो लोग बाहरी वर्सेस स्थानीय या पहाड़ी वर्सेस मैदान की बात को लेकर ये कुछ संकाय या समितियों के नाम पर इसको बरगलाने की बात कर रहे हैं, इन चारों चीज़ों को हम कंडेम करते हैं और ये आंदोलन जो चल रहा है ये सभी लोगों के लिए है और ये किसी को उसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो इसके अंदर नहीं आते हैं, वो वहाँ के स्थायी निवासी हैं, क्योंकि उत्तराखंड के लोग भी बाहर जाके स्थायी निवासी के रूप में लाभ ले रहे हैं, तो वो भी उसका लाभ लेते रहेंगे और जो समितियाँ हैं, समितियों ने रोज़ वहाँ पर छल किया है, समितियों से विश्वास उठ चुका है, अब इस पे केवल सरकार सीधे अपना निर्णय दे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। फिलहाल दीजिए इजाजत, टेक केयर, धन्यवाद।